अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक है, हम लोग तो एक्सियल लाइन और तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए थे। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है कि अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर या 3 नंबर में आता है बोर्ड के हिसाब से तुम्हारा। ठीक है, कि टॉर्क ऑन डायपोल या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर तुम्हारा क्या होता है, टॉर्क लगता है। और उसी का डेरिवेशन हम लोग को देखना है कि कितना टॉर्क लगता है। अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो तुम्हारा कितना टॉर्क लगता है, वही चीज हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो तुम्हारा इस पर क्या लगता है, टॉर्क एक्ट करता है बच्चा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा तुम्हारा, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं, विच विल बी टॉर्क तुम्हारा P क्रॉस E के बराबर। ये ही डेरिवेशन हम लोग को क्या करना है, देखना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना ही टॉर्क लगता है तुम्हारा डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इतना ही टॉर्क, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या किए हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिए, ये देख लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुमको बताए थे बच्चा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो तुम्हारा पैरेलल होगा, इक्वी स्पेस्ड होगा बच्चा, और स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से, देख रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से हम लोग क्या किए, इसको दिखाए बच्चा, यूनिफॉर्म फील्ड को इसी से तो दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या किए हम लोग, एक डायपोल लिए, डायपोल में तुम्हारा 2 चार्ज होगा, -q और +q होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस डायपोल को हम लोग इस तरह से रखे हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देख लो डायपोल है और डायपोल थीटा एंगल पर है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चा। बात समझ में आ रहा है। डायपोल लेंथ तुम्हारा जितना हो गया इसका बताओ, डायपोल लेंथ तो 2l हो जाएगा बच्चा, l और l। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, तो 2l हो गया बच्चा। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पैरेलल लाइन का जान रहा है कि संगत कोण तुम लोग पढ़ा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, थीटा ये वाला है तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप, बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ, इतना कोई दिक्कत है बताओ। अब ध्यान दो कि यहां पर तुम्हारा ये +q चार्ज है बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत, और यहां पर क्या है, -q चार्ज है। अब ध्यान देना कि इस +q चार्ज पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रखते हैं हम लोग तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और किस तरह फोर्स लगेगा वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि किस तरह का चार्ज रखा गया है फील्ड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहां पर देखो, यहां पर +q चार्ज रखा हुआ बच्चा। अब यहां पर +q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग जानता है क्या है कि कहां से स्टार्ट होता है, ये प्लस से स्टार्ट होता है बच्चा। कहां से, प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज पर तुम्हारा क्या होता है, टर्मिनेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ये +q चार्ज इधर अट्रैक्ट होना चाहेगा, यानी इधर तुम्हारा फोर्स लगेगा +q चार्ज पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो तुम्हारा जिधर फील्ड है, फील्ड का जिस तरफ डायरेक्शन है उधर ही तुम्हारा +q पर तुम्हारा फोर्स लगेगा बच्चा। मतलब अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है तो तुम्हारा फोर्स भी किधर होगा, इधर ही होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। यहां पर देखो दूसरा तरफ, यहां पर -q चार्ज है, -q चार्ज पर तुम्हारा फोर्स जो होगा वो तुम्हारा किधर लगेगा बच्चा, इधर लगेगा। क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो फोर्स इस पर नेगेटिव चार्ज पर तुम्हारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस। तो इधर तुम्हारा ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, तो फोर्स किधर लगने वाला है, इधर लगने वाला बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, बुझा रहा है, कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा एक तरफ फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है बच्चे, है ना। एक फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। याद करो तुम्हारा कि हम यही चीज बताए थे तुम लोग को कि टॉर्क और कपल के बारे में बताए थे कि बोतल का जो तुम्हारा है, बोतल जब खोलते हैं तो उसमें कपल फॉर्म होता है। कपल तुम्हारा फोर्स का होता है, वो कपल वाला नहीं लेना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहां पर बेसिकली जो कपल फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा जब बोतल खोलते हैं तो एक तरफ फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है बच्चा, है ना। तो जब फोर्स लगता है तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही नहीं होता,
एक फोर्स, मान लो यहाँ पर ये बोतल का ढक्कन है, तो इस तरह से हम लोग एक फोर्स लगाते हैं बच्चा। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और एक तो इधर फोर्स लगता है बच्चा, जब ऐसे ऐसे करके खोलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये फोर्स एक इधर लगेगा बच्चा और एक फोर्स इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारा दोनों का अलग अलग है, और जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है फोर्सेस का, तब तुम्हारा क्या फॉर्म होता है? टॉर्क फॉर्म होता है या कपल फॉर्म होता है बच्चा। और इसी टॉर्क के कारण तुम्हारा क्या होता है? ढक्कन घूमता है बोतल का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताया था तुम्हारा टॉर्क वाला। तो वही चीज यहां भी हो रहा है। यहां पर भी देखो, ये फोर्स जो है तुम्हारा, फोर्स एक इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहां पर है बच्चा, इस तरह से तुम्हारा डायपोल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक फोर्स तुम्हारा किधर खींच रहा है? इधर खींच रहा है, और एक फोर्स इधर खींच रहा है। तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? टॉर्क के कारण तो रोटेशनल इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा? घुमाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पर क्या लगता है? जो डायपोल है, डायपोल पर तुम्हारा जब यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग रख देते हैं, तो इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है बच्चा, मतलब टॉर्क लगता है। फोर्स तो लगता ही है, तो वो बात करेंगे हम लोग। टॉर्क लगता है जो इसको क्या, इसमें क्या करता है? रोटेशनल इफेक्ट करवाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब सारा चीज इसमें हम लोग को देखना है। वही सब सारा चीज तुम्हारा क्या है? लिखेंगे हम लोग बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहां पर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल of length 2L be kept in uniform electric field as shown alongside। ठीक, कोई दिक्कत? Let dipole makes an angle theta with the direction of electric field। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना होगा? F माइनस, इसको लिख देते हैं माइनस क्यू ई से, ठीक है, सो दैट इसको अपोजिट हम लोग दिखा सके। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा? सो नेट फोर्स F नेट, या F लिख देते हैं डायरेक्ट, F प्लस F माइनस लिख सकते हैं हम लोग। जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्यू ई माइनस, यानी 0 हो जाएगा बच्चा। तो F विल बी, या नेट ही लिख दो, F नेट यही लिख देते हो, F नेट विल बी 0। अब ध्यान से एक चीज देखो यहां पर बच्चा, ध्यान से क्या देखना है कि मेरे पास F नेट फोर्स जो डायपोल पर निकला, एक तुम्हारा फोर्स इधर लग रहा है बच्चा, एक फोर्स तुम्हारा किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ये QE लगा बच्चा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर तुम्हारा फोर्स किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर होता है, क्योंकि फील्ड लाइन तुम्हारा किधर से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ। तो ये वाला अट्रैक्ट होकर इधर आना चाहिए। तो फोर्स इस पर फील्ड में तुम्हारा अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो तुम्हारा क्या होगा? इधर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बच्चा। तो फील्ड इधर फोर्स लगा बच्चा, और नेगेटिव चार्ज जब फील्ड में रखा हुआ रहता है तो ऐसे अपोजिट फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका अपोजिट लगता है बच्चा। तो यहां पर देखो ये QE हो गया, और यहां पर क्या हो गया? माइनस QE। तो डायपोल पर नेट फोर्स कितना है?
जीरो है बच्चा। अच्छा ध्यान दे कि नेट फोर्स तुम्हारा तभी जीरो होगा अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं रखा हुआ है तो हम लोग नहीं कह सकते कि नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है कि तुम्हारा हर एक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसी को यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होगा बच्चा। तो अलग अलग पॉइंट पर अगर फील्ड का वैल्यू अलग हो गया तो फोर्स का भी वैल्यू अलग हो जाएगा बच्चा। और एक जगह फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एक जगह कम, तो नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं हो सकता बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेट फोर्स जीरो होगा कब? डायपोल पर, जब तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रखा हो तभी। तो यहां पर एक लाइन तुमको लिखना है। चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो। देखो तो एफ नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चा। ठीक, तो यहां पर लिख लो 10 नेट फोर्स ऑन द dipole is zero when dipole is placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग श्योर नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये केवल तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा क्या होता है, डायपोल पर तुम्हारा जो नेट फोर्स होता है वो तुम्हारा क्या होगा? जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ध्यान से बच्चा कि यहां पर फोर्स किधर लग रहा है? प्लस चार्ज पर इधर लग रहा है फोर्स। ठीक, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है बच्चा। ठीक, ऐसे करके फोर्स लग रहा है, ये किधर लग रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो, तो तुम्हारा ऐसे करके है डायपोल रखा हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लग रहा है बच्चा, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या करेगा? घुमाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अब तुम लोग को मालूम है कि टॉर्क क्या होता है। यहां से देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल दे बाहर, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा फोर्स है, तो टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा? देखो तो ये आर रखते थे हम लोग, राइट हैंड रूल अगर याद हो तुमको, तो ऐसे करके घूमता था, याद है कि नहीं? ऐसे हम लोग घुमाते थे। तो डायपोल किधर घूम रहा है? इधर घूम रहा है बच्चा। डायपोल ऐसे घूम रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब यहां से देखो, यहां से आर इधर निकाले, याद है कि नहीं? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है? ये सब बात किए थे बच्चा। ये आर डिस्टेंस हो गया बच्चा, इसको ऐसे करके घुमा रहे, तो ये इधर घूम रहा है। यहां से अगर इधर वाला निकाले तुम्हारा डिस्टेंस, ये ऐसे रखे और तुम्हारा एफ ऐसे, तो ऐसे करके घूमेगा बच्चा। तो ये वाला ऐसे करके, यानी तुम्हारा यार ये वाला डायरेक्शन देखो, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा? घूमेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खींचे तो ये ऐसे करके घुमा रहा है बच्चा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल जब रखे हुए हैं तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? तो ये चीज नोट डाउन पहले कर लो। तो यहां पर लिखेंगे तुम्हारा कि इक्वल, अगला पॉइंट में अगला पॉइंट लिख लो, इक्वल एंड अपोजिट forces on dipole constitute a couple which tends to rotate the dipole in clockwise direction, and hence tries to align the dipole in the direction of electric field। ठीक है,
अब देखो ये कब तक रोटेट होगा बच्चा, जब तक रोटेट होगा जब तक तुम्हारा यहां पर इसका डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में ना आ जाए, यानी फील्ड के डायरेक्शन में जैसे ही आ जाएगा, एक फोर्स वाला इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, तो इसको खींचा खींची होगा, इस बार रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो जब तक तुम्हारा अलाइन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल अगर अलाइन हो गया तब तक तुम्हारा मतलब ये तब तक घूमेगा जब तक कि अलाइन ना हो जाए पूरा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होगा, अलाइन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ रिस्क ना बुझे, तो इतना नोट डाउन कर पहले। तो कपल फॉर्म होगा और तुम्हारा क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो घूम रहा है तो तुम्हारा क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा बच्चा। तो यहां लिखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होने वाला है, देख लो, टॉर्क ऑन डाइपोल विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या, मोमेंट ऑफ कपल। कपल कौन फॉर्म कर रहा है, फोर्स फॉर्म कर रहा है बच्चा, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तुम्हारा क्या फॉर्म कर रहा है, कपल फॉर्म कर रहा है बच्चा। तो इसका फोर्स का मोमेंट को ही, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं बच्चा। तो मोमेंट ऑफ कपल लिख दिए, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर टॉर्क लिखते हैं, तो टॉर्क जब लिखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स लेंगे मैग्नीट्यूड उसका बच्चा, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड उसका लेंगे इनटू तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस बच्चा, दीज फोर्सेस, यही तो होता था। अरे याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते थे, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क यहां पर जो प्रोड्यूस होगा ये तुम्हारा आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई के बराबर है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तुम्हारा जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो फोर्स इधर लग रहा है बच्चा और इको फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला थोड़ी होगा डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो इनके बीच में देखो ये फोर्स तुम्हारा इधर है ना, ये फोर्स एक इधर गया तो इसका डायरेक्शन इधर पूरा ले लिए बच्चा, ये वाला फोर्स तुम्हारा इधर डायरेक्शन जाएगा, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कौन वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है, ये वाला डिस्टेंस होगा कि नहीं। इसको ए माना, इसको तुम्हारा बी मान लिए बच्चा, ठीक, और यहां पर सी मान लिए बच्चा, तो एसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत, बुझा रहा है, बुझा रहा। तो यहां पर लिखेंगे टॉर्क हो गया इज इक्वल टू तुम्हारा क्यू ई हो गया बच्चा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब एसी हमको मालूम नहीं, ठीक, अब एसी जब मालूम नहीं है तो, लेकिन तुमको थीटा तो मालूम है, तो एसी हो गया, और यहां पर देख लो ये वाला हमको मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन एक होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो यहां लगाएंगे एज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच, पी कितना है, एसी है बच्चा, है कि नहीं है, और एच क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो यहां से एसी जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी साइन थीटा निकलेगा बच्चा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो। और ए बी कितने के बराबर है, ए बी कितने के बराबर है, 2l के बराबर है बच्चा। तो यहाँ पर बैठा दिया जाए, 2l हो गया और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा बच्चा, बुझली इसकी ना बुझली। तो टॉर्क, सो टॉर्क विल भी कितना, Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं है, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब टॉर्क Q इंटू 2l साथ में ले लेंगे बच्चा, Q इंटू 2l साथ में ले लिए, यहाँ बच्चा क्या, E साइन थीटा, ठीक, कोई दिक्कत, बोलो। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू 2l को हम लोग P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट ही तो होता है, तो डायपोल मोमेंट E साइन थीटा हो जाएगा बच्चा, बुझले इसके नाम, बुझले बोलो। अब ये तुम्हारा एक इक्वेशन, यहाँ पर कोई इक्वेशन दे दो, ठीक है, उधर इक्वेशन दी है कि नहीं दी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान देते बच्चा, ठीक है, बुझले इसके नाम, बुझले, ये 2 और इसको 3 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो एक इक्वेशन ये बन गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया इसका बच्चा, यानी मैग्नीट्यूड खाली बात की है, ठीक है। अब तुम्हारा अगर वेक्टर फॉर्म इसका ले तो इन वेक्टर फॉर्म इधर लिख देते बच्चा, लिख सकते हैं क्या, इसको देखो तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क तुम्हारा वेक्टर है बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा है, तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, याद है कि नहीं, अरे ए क्रॉस बी होता था तो ए बी साइन थीटा होता था कि नहीं होता था, तो उसी तरह पी क्रॉस ई यहां पर हो जाएगा कि नहीं होगा, पी ई साइन थीटा, तो यहां पर लिखेंगे पी क्रॉस ई बच्चा, बुझली इसकी ना बुझली, पहले इतना नोट डाउन करो फटाक से, उसके बाद बनाते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर देख लेना बच्चा कि तुम्हारा डायपोल मोमेंट तुम्हारा किधर है, इधर है ना, ठीक, डायपोल मोमेंट इधर हो गया, हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, P क्रॉस ई बोल रहे हैं,
तो P क्रॉस E जब बोल रहे हैं तो A क्रॉस B, याद है तुमको कि A से B की तरफ हम लोग मूव करते थे बच्चा, याद है कि नहीं, राइट हैंड पाम रूल। ठीक, तो यहां पर क्या करती है, देखो यहां पर P है, P इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा टॉर्क किधर निकलेगा, ये देखो P क्रॉस E ऐसे घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, P क्रॉस E, तो ये अंदर जा रहा है, ये वाला थंब जो है वो टॉर्क का डायरेक्शन है बच्चा, है कि नहीं है, ये अंदर ही तो जाएगा, ऐसे घूमेगा इसके अबाउट, ये अंदर घुसा हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर तुम लोग लिखेंगे कॉपी में, और हम बोलेंगे कि इनटू द ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, बात समझ में, या व्हाइट बोर्ड, जो भी बोलना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, बात समझ में आ रहा है कि नहीं इधर। ठीक है, तो डायरेक्शन यहां पर लिखना है तुम्हारा, ये मिटा देते हैं और यहां पर लिखो तुम्हारा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लिख ले फटाफट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is into the plane of white board, तुम लोग प्लेन ऑफ पेपर लिखना है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ, किसका परपेंडिकुलर होगा, जब ये ऐसे करके लिखेंगे तो ये टॉर्क का डायरेक्शन इधर दिखाएं, क्योंकि ये अंदर नहीं घुस सकता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे घुसेगा अंदर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से कि E और P के परपेंडिकुलर होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये E और P दोनों के परपेंडिकुलर होगा बच्चा। बोलो, ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा, ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अभी हम लोग देखें बच्चा कि अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स इस पर क्या होता है, जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन इस पर टॉर्क भी एक्ट करता है, विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट ऑन द डायपोल, यानी डायपोल क्या होगा, रोटेट करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, और ये टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो P E sin थीटा के बराबर होगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं P क्रॉस E, ओके, तो P क्रॉस E हम लोग लिख सकते हैं इसको टॉर्क। अच्छा, यहां पर देखो कि कुछ स्पेशल केसेस इसमें आएगा, विच इज आस्क्ड इन बोर्ड यूजुअली, ठीक है, तो बोर्ड में पूछा जाता है ये चीज, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हालांकि पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसमें स्पेशल केसेस है, और कुछ स्पेशल केसेस क्या है, कुछ स्पेशल केसेस नहीं है, मतलब थीटा को हम लोग बदलते जाना, वो स्पेशल केस बन जाएगा। तो डायपोल मोमेंट को बेसिकली हम लोग अभी सपोज करो कि ये क्या किए हैं, थीटा एंगल है, ठीक, तो थीटा एंगल पर ये रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर देख लो कि हम लोग थीटा क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो पहला केस बनेगा जो कि अगर व्हेन थीटा, पहला केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री कब होगा, जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी यूनिफॉर्म फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट यानी डायपोल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से टॉर्क कितना इस पर एक्ट होना चाहिए वो देखना चाहते हैं, तो टॉर्क विल बी P E sin थीटा, तो P E और sin 0, थीटा की जगह पर कितना 0, तो sin 0 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब कि अगर डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा मतलब 0 डिग्री है, तो डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो डायपोल पर किसी भी तरह का टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, यानी इस पर रोटेशनल इफेक्ट ही नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 10, यहां पर 10 व्हेन डायपोल मोमेंट एंड electric field are parallel to each other, then no torque acts on the dipole, डायपोल पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, ठीक, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि डायपोल को हम लोग किधर रख दें, डायपोल को उल्टा रख दें,
तो जब उल्टा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर और डायपोल को इधर रख दिए तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा बच्चा। तो एक दूसरा केस बनता है 180 डिग्री का, जब थीटा कितना है 180 डिग्री है तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और टॉर्क यहां से निकाला जाए तो पी ई साइन 180 कितना हो जाएगा 180 बैठा है तो 180 बैठाने से साइन 180 कितना 0 तो पी ई इंटू 0 हो जाएगा बच्चा। तो टॉर्क अगेन इट विल बी 0। मतलब कहने का है कि टॉर्क को पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल रखो, इस पर टॉर्क कितना लगने वाला 0 का लगने वाला है बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं thus when dipole moment and electric field are anti-parallel to each other then no torque acts on the dipole। तो दूसरा केस हो गया टॉर्क ऑन द डायपोल पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज हम लोग को देखना है, तीसरा केस भी आता है जब हम लोग थीटा कितना लिए 0 डिग्री इस डायरेक्शन में, थीटा तुम्हारा इधर 180 डिग्री हो गया और थीटा को एक बार 90 डिग्री हम लोग रखेंगे बच्चा। तो नीचे हो सकता है नहीं दिखे, इसीलिए यहां पर क्या कर देंगे थीटा को क्या कर दे 90 डिग्री यहां पर कर देते हैं बच्चा। इसको पहले नोट डाउन, यहां तक 0 डिग्री वाला नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो 0 डिग्री अगर हो जाता है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री का इसको नोट डाउन कर दो पहले, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री अगर हो जाता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा जो 0 डिग्री बैठाए थे यहाँ साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 अगर साइन 90 कितना होता है 1 होता है तो पी इंटू 1 कितना पी ई के बराबर आ जाएगा। और ये पी ई जो है टॉर्क का ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा, पी ई जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क का। तो यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब कि अगर डायपोल को 90 डिग्री एंगल पर रख दिया जाता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड तब इस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है। उधर 0 आ रहा था 180 डिग्री के केस में और 0 डिग्री के केस में, और 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा डायपोल पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख सकते हैं व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, यहां पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन मैक्सिमम, यहां पर लिखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क एक्ट, ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा बच्चा, तीसरा केस मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल, सबसे ज्यादा टॉर्क एक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लेना करेंगे। अच्छा, यहां से टॉर्क का अगर एसआई यूनिट निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। पी का क्या होता है कूलम मीटर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ये कूलम कट जाएगा न्यूटन मीटर मिलेगा बच्चा। तो टॉर्क का तुम्हारा जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप ये चीज समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां से एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। एक और चीज क्या है कि डायपोल मोमेंट का एक दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। क्या डिफिनेशन हो सकता है वो चीज हम लोग आप देखते हैं बच्चा, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर अब देख सकते हैं यहां पर कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर यहां से डायपोल मोमेंट यहां पर लिख सकते हैं कि अनदर डिफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो सकता है डिफिनेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से ये वाला इक्वेशन से टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है बच्चा, ठीक है। यहां से पी निकाले अगर पी तो क्या हो जाएगा टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मान लो कि टॉर्क क्या हो जाए सॉरी ई अगर 1 यूनिट हो जाए यानी 1 न्यूटन पर कूलम ले सकते हैं आप लोग, एक यूनिट का यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना आने वाला है? टॉर्क आएगा पी के बराबर, यानी डायपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर। ई तुम्हारा 1 हो गया साइन 90 1 होता है तो 1 into 1 1, तो ये डायपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर आने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट को
ये डायपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर रखा जाए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को परपेंडिकुलर रखा जाए तो जो डायपोल मोमेंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा टॉर्क के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको लिख देते हैं बच्चे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाए कि डायपोल मोमेंट यहां लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट इज numerically equal to torque acting on dipole curve when dipole moment is perpendicular, dipole moment is perpendicular to uniform electric field, यानी डायपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली कब? अगर डायपोल मोमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आई होप इतना बात समझ में आ रहा होगा। डायपोल जब रखा रहता है यूनिफॉर्म फील्ड में तो इस पर टॉर्क एक्ट करता है और ये बेसिकली पूरा का पूरा डेरिवेशन है और कंप्लीट जानकारी है। ठीक है, कोई दिक्कत? छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट जो है हमको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है और उस डायपोल मोमेंट का वैल्यू, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि एक डायपोल मोमेंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल व्हेन इट इज हेल्ड 30 डिग्री। मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर तुम्हारा डायपोल मोमेंट थीटा यानी 30 डिग्री का एंगल बना है। 30 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम और टॉर्क इस पर कितना एक्ट कर रहा है? टॉर्क एक्ट कर रहा है 26 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। तब निकालिए कि जो डायपोल मोमेंट है कितना होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है हमको। थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है उतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू P sin थीटा व्हिच वी नो दैट। ठीक है, P कितना हो जाएगा यहां से निकालेंगे तो टॉर्क अपॉन E sin थीटा हो जाएगा बच्चा। और यहां से P का वैल्यू निकालना है तो टॉर्क का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे यहाँ 27 × 10⁻26 हो जाएगा और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं यहां से बैठा दिए 3 × 10⁴ sin 30 थीटा की जगह पर sin थीटा है तो थीटा की जगह पर 30 और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है। ये हाफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 9 27 9 यहाँ पर बैठा दिए। अच्छा, ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा और बेस जुड़ेगा तो बेस सेम होने से पावर जुड़ जाता है। 10⁻26 माइनस 10⁻⁴ हो जाएगा तो ये 10⁻30 आने वाला है। अच्छा, ये दो ऊपर जो गया है, यहाँ पर दो जो ऊपर गया है ये भागा में ऊपर जाएगा तो उधर गुना में हो जाएगा तो 2 9 18 आएगा और 10⁻30। अच्छा, इसको अगर डेसिमल में करना है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻21 और इसको 10⁻1। ये नीचे जाएगा तो तुम्हारा 18/10 आएगा व्हिच विल बी इक्वल टू 1.8 × 10⁻29 कूलम मीटर। ओके, कोई दिक्कत?